नमस्कार। इंडिया न्यूज इन खबर में आपका स्वागत है। हम चुनावी यात्रा में ग्वालियर संभाग में घूम रहे हैं और ग्वालियर का जब नाम आता है तो एक जगह है डबरा, उसका भी नाम आता है। अलग अलग वजहों से वो सुर्खियों में रहता है। यहाँ से विधायक हैं कांग्रेस के सुरेश राजे और इन्होंने हराया था इमरती देवी को, जो कि 3 बार यहाँ से विधायक रहीं, मंत्री बनी। वही सुरेश राजे हमारे साथ हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, उपचुनाव में जीते थे। हम उन्हीं से बात करते हैं कि इस बार अपने को कहाँ पाते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है जी। थैंक यू, धन्यवाद। इस चुनाव में अपने को कहाँ पाते हैं? देखिए, जनता का जो रुझान है, जनता का जो प्यार मिल रहा है, उससे तो हमें ये लगता है कि डबरा एक नया इतिहास लिखने जा रही है। हाँ, नया इतिहास बनने जा रहा है डबरा का। और आने वाले समय में जब चुनाव आएगा और चुनाव परिणाम आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जो मैंने कहा वो जनता ने करके दिखाया। अभी जब हम डबरा में आ रहे थे, हम लोग तो दिल्ली से आए हैं, तो रास्ता पूछते हुए आ रहे थे। जैसे ही डबरा में घुसे तो देखे सड़कों की हालत बहुत ख़राब है। नहीं, देखिए, हमारे डबरा की अगर बात करें तो विकास के नाम पर डबरा हम जीरो पे खड़े हैं। यहाँ कोई उद्योग धंधा नहीं है। सड़कों की आप बात करें, सड़कें तो बड़ी बात है। इस डबरा की, जब से डबरा की बसावट हुई है, आज़ादी के पहले से जो नालियाँ का निर्माण हुआ था उन्हीं के भरोसे आज डबरा है। तो जब ठीक से नाले नहीं बनेंगे, निकासी का साधन नहीं होगा, तो रोड बन भी जाए तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं। बरसात आएगी, पानी भरेगा, कीचड़ होगी तो सफाई हो ही नहीं सकती। ये तो वैसे भी चाहे सिविल अस्पताल का मामला हो, चाहे सड़कों का मामला हो, चाहे सफाई का मामला हो, हमारा डबरा की स्थिति बद से बदतर है। तो आप भी यहाँ से विधायक हैं। देखिए, आप बहुत पुराने राजनेता हैं। पहले क्या होता था, हमने उस दौर की भी राजनीति देखी है। सरकार किसी का भी हो, जब विकास की बात आती थी, विधायक लेकर के जाता था। सड़क का मामला है, नाली का मामला है, हमारे क्षेत्र के विकास का, तो आमतौर पर हो जाता था। अब क्या स्थिति रहती है कि उसकी सुनवाई ही नहीं होती? अभी देखिए, जब से ये नई भाजपा का निर्माण हुआ है, नई भाजपा का मतलब 2020 से, उससे पहले भी भाजपा शासन कर रही थी। 15 साल शिवराज जी ने शासन किया। इतनी बदले की भावना से कभी कोई काम हुआ नहीं। विपक्षी विधायकों के भी काम होते थे, सत्ता पक्ष के ज़्यादा होते थे तो विपक्षी विधायकों के कम होते थे। अब वर्तमान में जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूँ तब तक तो स्थिति ये है कि अगर हम किसी अधिकारी को आवेदन देते हैं, बताते हैं कि यहाँ हैंडपम्प लगना बहुत ज़रूरी है, तो पीछे से सत्ता में बैठे वो लोग जिनको राजनीतिक समझ कम है, परिस्थितियों बस जो लोग सत्ता में पहुंच जरूर गए हैं, तो वो राजनीति की मर्यादा को भूलकर बोले यहाँ हैंडपंप नहीं लगेगा। हम कहते हैं यहाँ डीपी लगना चाहिए तो बोले रोकिए, ये डीपी यहाँ नहीं जाएगी। हम कहते हैं कि सिविल अस्पताल में डॉक्टर आना चाहिए तो वो कहते हैं रोकिए, ये नहीं होगा। तो ये नहीं होगा का काम है। हम कहते हैं कि आज़ादी के बाद से इस गाँव में आज तक पुलिया नहीं बनी, ये बनना चाहिए, तो बोले नहीं होगी। हम कहते हैं आज़ादी के बाद से इस गांव के लोग रोड से वंचित हैं, ये बनना चाहिए। सत्ता, वर्तमान में सत्ता में बैठे लोग कहते हैं ये नहीं बन सकता। यहाँ तक कि जो हमारी विधायक निधि है, हम उसका भी सदुपयोग थोड़ा बहुत जो हमको मिलता है उसका करते हैं। तो कई जगह तो देखने को ये मिलता है कि हम उसका शिलान्यास करके आते हैं, वो दोबारा पत्थर लगाने पहुँच जाते हैं, बोले ये विकास कार्य हमारी सरकार ने किए हैं। मतलब विधायक के कार्यों को भी विकास का सरकार में जोड़ लेते हैं, ये स्थिति है। तो आप भी तो लगभग 4 दशक तक बीजेपी की ही राजनीति किए हैं और बीजेपी की सरकार है, तो ऐसा थोड़ा है कि यदि आपने पार्टी चेंज कर ली तो वो संबंध कहीं चले गए? नहीं, देखिए, वर्तमान की स्थिति परिस्थिति दूसरी है। वो इसलिए है कि जो सरकार वर्तमान में बैठी है वो सरकार किसके दम पर बैठी है? जिन्होंने सरकार गिरा के उनकी सरकार बनवाई। तो नेचुरल है मेरे पुराने संबंध भी काम नहीं आएंगे। क्यों? कि वर्तमान में जो सरकार बैठी है भारतीय जनता पार्टी की, वो उन लोगों ने बनवाई है जो नए नए भाजपा में शामिल हुए हैं। इसलिए उसका लाभ मुझे नहीं मिल पा रहा। लेकिन मैं अपने क्षेत्र का जो भी हम विकास कर सकते हैं, मैं एक विकास की आपको पूरी लिस्ट दे सकता हूँ कि जिन गाँवों में हमने निर्माण कार्य कराए हैं वो जनता को ध्यान में रख के कराए हैं। मैं देखो एक छोटा सा नमूना आपको बदले की भावना का बताता हूँ। यात्री प्रतीक्षालय लगते हैं, तो यात्री प्रतीक्षालय इसलिए लगते हैं कि यात्रियों को सुविधा हो। एक स्थान, चाहे वो गांव हो चाहे शहर हो, एक ऐसा स्थान होता है जहां लोग वैसे ही खड़े रहते हैं, चाहे धूप हो, चाहे बरसात हो, चाहे सर्दी हो। प्रतीक्षालय एक सहारा बनता है, सर्दी में भी बनता है, गर्मी में भी बनता है, बारिश में भी बनता है। मेरे तमाम प्रतीक्षालय
वो ज़्यादा नहीं, 2-4 स्वागत द्वार हमने इस पूरे शहर में प्रवेश द्वार लगवाए थे। वो इसलिए कि लोगों को लगे कि हम डबरा में प्रवेश कर रहे हैं। आपको ये जानकारी लेके मतलब आश्चर्य होगा कि इससे बड़ी राजनीतिक दुर्भावना से क्या काम किया जाता है। मेरे जगह जगह प्रतीक्षालय तोड़वा दिए जाते हैं, स्वागत द्वार तोड़वा दिए जाते हैं। स्वागत द्वार पे जो स्वागत द्वार मैंने अपनी निधि से बनवाए हैं, मेरे नाम पुतवा के अपने नाम लिखवा दिए जाते हैं। मेरे प्रतीक्षालयों पे पुताई करा के मेरे नाम मिटवा दिए जाते हैं। यानी कि बदले की राजनीति हो रही है। लेकिन एक बात बताइए कि अभी जो आपका एक अश्लील वीडियो वायरल हुआ, वो क्या कहानी है, वो क्या किस्सा है चुनाव के मौके पे जो कुछ हो रहा है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया, मैं तो धन्यवाद दूंगा। अब देखिए, ये वीडियो की चर्चा डबरा में पिछले 4-5 महीने से लगातार राजनीतिक गलियारों में घूम रही थी। हमसे भी लोगों ने कहा कि इसकी शिकायत करनी चाहिए, रिपोर्ट डालना चाहिए। बगैर सबूत के हम कोई रिपोर्ट या शिकायत करने की स्थिति में नहीं थी। लेकिन जिन लोगों ने भी ये षड्यंत्र किया है, वो एक्चुअल में मेरे टिकट से घबराए हुए हैं। लेकिन वो इस चिंता में, उनको इस बात की चिंता नहीं है कि उनको टिकट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। सुरेश राजे का टिकट कटना चाहिए। वो कटना कैसे चाहिए, कुछ तो भी षड्यंत्र करो। और ये जो मेरा अश्लील वीडियो, जिसको भी जोड़ के उन्होंने एडिट करके वायरल किया है, समय आने पर इसका भंडाफोड़ ही होगा। इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं वो बचेंगे नहीं। और बहुत जल्दी इसका जनता के सामने, मुझे तो बदनाम करने का नियत से किया गया है और मुझे बदनाम करने वाले जनता के सामने बहुत जल्दी बेनकाब होंगे, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ। विरोधी करेंगे जब तक आग नहीं होती है तब तक धुआं नहीं निकलता है, तो वो तो कहेंगे ही कहेंगे। राजनेता तो कुछ भी सच्ची भी घटना होती है तो कह देते हैं कि राजनीतिक दुर्भावना, बस ये सब किया जा रहा है, साजिश के तहत किया जा रहा है। नहीं, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें सच्चाई है उनके हिसाब से, तो फिर मुझसे 50 लाख रुपए की मांग क्यों करवाई गई? ये पैसे किसने मांगे? ये पैसे मेरे को अननोन कॉल से मैसेज करके पैसे मांगे हैं और ये भी कहा है कि तुम्हारा राजनीतिक जीवन, राजनीतिक कैरियर तबाह कर देंगे। तो अब मैं इसको क्या कहूँ? अब स्थिति ये है कि जो डरे हुए लोग हैं, मैं जब आपसे मुखातिब हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, कल रात की घटना है, जब उन्हें ये लगा कि ये वीडियो वायरल करने के बाद जनता की कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं है, तो कुछ ऐसे नौजवानों को जो डबरा में नशे का अवैध व्यापार में जो लोग लिप्त हैं, उन्होंने जो नौजवानों का जीवन बर्बाद कर रहे हैं, जो सट्टा, नए नए सट्टे किंग के नाम से जो लोग डबरा में प्रचलित हो रहे हैं, उन्होंने 10-20 नौजवानों को भेज के मेरा पुतला दहन कराने का काम किया। अरे मैं तो कहता हूँ कि भाई, अगर जिन लोगों ने मेरा वीडियो बनवाया है, जिन लोगों ने उसको वायरल कराया है, वो ही मेरा पुतला जलाएं, इसमें क्या बुराई है? भाई, मैंने कोई गलत काम किया है और उनको लगता है कि उनके पास उसके एविडेंस है, उसमें सच्चाई है, तो वो खुद क्यों नहीं पुतला जलाने आ गया है? नौजवानों के नाम पर, नौजवान भी कौन से, मतलब 18-20 साल के, इनको यही ज्ञान नहीं है कि हम करने क्या जा रहे हैं। तो इस तरह की जो गतिविधियां हैं, उसके बाद मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, जब मैं क्षेत्र से लौट रहा था तो मेरी एक आदत खराब है, मैं अपने साथ कोई ताम झाम लेके चलता नहीं हूँ। मेरा अगर PSO संघ में है, बस वही पर्याप्त है। तो ऐसे जो नौजवानों ने कल वो मेरा पुतला दहन किया, उसके बाद कोई उनको अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिली, तो वो बौखला के 10-20 मोटरसाइकिल मेरी गाड़ी के आगे कल रात में खड़ी कर दी। समय था लगभग 10:30 का रहा होगा। आप देखिए, वो ये चाहते हैं कि कुछ तो भी सुरेश राजे अपने लक्ष्य, अपने मिशन से हटकर कुछ ऐसे काम में लग जाए जिससे हमारा काम बन जाए। मैं आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाता हूं और मैं दुआ करता हूं भगवान से कि उनको टिकट मिले और मेरा उनसे सामना हो, पर जनता फैसला करेगी कि इस तरह के वीडियो बनाने का कितना लाभ और कितना नुकसान होता है, ये समझ में आ जाएगा। आने वाले समय में लोग इस तरह का कृत्य करने की सोचेंगे भी नहीं। आपने जैसे इतनी सारी बातें हमारे चैनल के माध्यम से की, ये भी तो बता दीजिए कौन है? अब तो सामने पब्लिक डोमेन में वो चीज़ आ चुकी है ना। देखिए, मैं बहुत जल्दी मैं सबूत के ये सारी चीज़ें, आज मैं हवा में बातें उनकी तरह करना नहीं चाहता। आज वो फेसबुक व्हाट्सएप पे जो फैलवा रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं लोगों को, उनके पास कोई एविडेंस नहीं है। आज वो नौजवानों के साथ FIR हो सकती है उनके खिलाफ कि आपने कैसे डाला, लेकिन
जिनको बच्चों को ज्ञान नहीं है, उनको पता नहीं है कि हम क्या करने जा रहे हैं। सोशल मीडिया का एक क्राइटेरिया है, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि आप और किसी के मोबाइल से क्यों डलवा रहे हो? मेरा कंपटीशन आपसे है, आप खुद के मोबाइल से डालिए। आपका इशारा क्या जो आपके अपोनेंट है उनकी तरफ है? मैंने कहा ना, जिनसे मेरा मुकाबला है वो कोई भी हो सकते हैं, मेरे दल में भी हो सकते हैं, उस दल में भी हो सकते हैं। इसका मतलब कि आप अपनी भी पार्टी पे डाउट कर रहे हैं? नहीं, देखिए, मेरे दल में भी कई जयचंद आज कुछ छोड़ गए हैं, जो यहाँ से छोड़कर गए थे ना भाजपा में, वो वहाँ कुछ जयचंदों को छोड़ गए हैं, उनकी भी पूरी कुंडली ऊपर भेज दी गई है। जल्दी पार्टी उनके खिलाफ भी एक्शन लेगी। तो कितने चांसेज है, मतलब कितने तो विपक्षी पार्टी के और कितने आपके घर का मामला है ये? देखिए, बहुत जल्दी दूध का दूध पानी का पानी होगा, ये चीज़ें छुपती नहीं हैं। अच्छा, जैसे आपके मान लें कि 5 महीने से पहले से पता था कि ऐसी तैयारी चल रही है, सो एंड सो, तो आप तो विधायक हैं, आपने पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया कि ऐसे ऐसे धमकी दी जा रही है या ऐसे ऐसी बातें आ रही? तो उससे ये रहता ना कि आप पाक साफ है, आपने तो पहले ही बता दिया था। देखिए, मेरे पास कोई उसका एविडेंस नहीं था। ऐसे अब मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे मैं किसी के शादी फंक्शन में गया हूँ, मैं किसी के सुख दुख में गया हूँ, तो जब मैं निकल गया तो मेरे विरोधी वहाँ खड़े हैं, तो वो खड़े होकर कहते थे और 4 महीने का विधायक है, हम ऐसा एटम बम फोड़ेंगे, इसको टिकट ही नहीं मिलेगा। तो अब इसका कोई सबूत नहीं है, शिकायत किस बात की करूं? कोई सबूत तो चाहिए कि भाई ये सबूत है। और उन्होंने बोल दिया और लोगों ने कहा कि वो फला व्यक्ति ये कह रहा था, तो अब या तो वो गवाही दे तो मैं उसका सबूत बनाऊं। मैं हवा में कोई तीर चलाना नहीं चाहता था।